सामयिक यह कोई कार्य नहीं, यह तो कार्य की निर्धारता हुआ करती है। सामयिक यह कोई कृति नहीं, बल्कि कृतकृत्यपना हुआ करता है। आप समझ रहे हैं? ये मैं लगभग 2-3 कक्षाओं से लगातार कहते आ रहा हूँ और आज भी फिर से वही बात कह रहा हूँ। सामयिक की कोई क्रिया विशेष नहीं है। सामयिक ये तो भावों की उज्ज्वलता है, क्षमता परिणाम है, आत्मिक विशुद्धता है। सामयिक तो इसका नाम है। क्रियाएं तो सहज रूप से फलती रहती है, उसका हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे। महत्व है परंतु अपने स्तर पर, ठीक है। इसी सामयिक प्रतिभा के अंतर्गत कल हम परसों की कक्षा में, कल तो कक्षा नहीं हो पाई थी, परसों की कक्षा में हमने 5 अतिचारों की चर्चा की थी और आज हम 5 अतिचारों के अतिरिक्त कुछ और 32 दोष या 32 अतिचार है, कुछ भी कहिए, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं उनकी एक एक करके उनको लेते हैं। पहला है अरुचि से सामयिक करना। अब आपको कई पॉइंट ऐसे लग सकते हैं कि जो अपने 5 अतिचार है ना, उन 5 अतिचार में कहीं कहीं जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है इनके अलावा, अब अलावा कहना भी थोड़ा सा योग्य नहीं है, परंतु ठीक है। मेरी आवाज आ रही है बराबर से? हाँ, ठीक है, ठीक। तो हो सकता है कई सारे अतिचार कोइंसाइड भी हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पहला है अरुचि से सामयिक करना। अपने 5 अतिचारों में कहीं आ रहा है क्या? हमने जो 5 अतिचार पढ़े थे वहां पर कोई अतिचार आया था क्या ऐसा अरुचि से सामयिक करना? अनुत्साह, अनुत्साह से सामयिक करना। क्या? हाँ, अनादर, सॉरी सॉरी, अनादर, अनादर करना। ठीक है। दूसरा है गर्व करना। सामयिक करते हैं तो उसको लेकर के घमंड करना। देखिए कई लोगों को होता है, मैं इतना मेडिटेशन कर लेता हूँ, मैं उतना ध्यान कर लेता हूँ, मैं इतनी सामयिक कर लेता हूँ। एक गर्व का विषय नहीं होना चाहिए, ठीक है। गर्व से निवृत्ति होने का विषय था, तो हम उसी बात को लेकर के अगर घमंड कर बैठेंगे, गुमान कर बैठेंगे, तो ये सही नहीं होगा। मान बढ़ाई के लिए सामयिक करना। 2 लोग हमको पूछेंगे तुम सामयिक कैसे करते हो, तुम ध्यान कैसे करते हो? अभी फिलहाल ध्यान का बड़ा ध्यान की बड़ी हवा चल पड़ी है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। विपश्यना जिसे अन्यमति कहते हैं, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, योग जिसे अन्यमति कहते हैं, कुछ भी कहिए, प्रसिद्धि के पीछे, मान बढ़ाई के पीछे सामयिक करना, ये स्वीकृत नहीं है, ये अतिचार में जाएगा, ठीक है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। अब दूसरों को पीड़ा पहुंचाना कैसे हो सकता है? परिमार्जन किया नहीं ठीक से, वैसे ही बैठ गए सामयिक के लिए, जीव जंतु थे, कुछ थे, नहीं किया, कुछ ध्यान नहीं दिया, गया। दूसरों जीवों को पीड़ा पहुंची, वे मर भी सकते थे, मर चुके होंगे, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, हो गए, दूसरों को पीड़ा पहुंची। 5वां, हिलते रहना। बस होता है, मतलब कई लोगों को मैं आपको बताऊं, बस ऐसे सामयिक में बैठे हैं, थोड़े ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी तो 6वें 7वें में चले जाते हैं। ये कितने जन समझते हैं 6वां 7वां में चले जाना? सामयिक में 6वें 7वें में जाना कितने जन समझते हैं? हाँ, राइट राइट। उसी को अपन अब सीधा तो नहीं कह सकते कि नींद में चले जाते हैं, इसलिए अच्छे शब्दों में अपन कहते हैं वे 6वें 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं, ठीक है। तो कई लोगों का हो जाता है 6वां 7वां गुणस्थान, झूलते रहते हैं। अब झूलते 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 इतने इतने फील्ड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी गिर ना जाए अपन को, इनको जाकर के सपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, और इतने नीचे चले जाते हैं, फटाक से उठ करके आगे आ जाते हैं। अरे ये नहीं होना चाहिए। जिस अवस्था में बैठे हो, जिस मुद्रा में बैठे हो, उसी मुद्रा में स्थिर रहना होगा। ऐसे कई बार होता है कि पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ना पीठ में थोड़ा पसीना आने लग जाता है, या फिर
पीठ दर्द करने लगती है और स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, तो ऐसे केस में आदमी क्या करता है, थोड़ी सी अपनी पीठ को झुका देता है, बेंड कर देता है। ये भी नहीं करना है, जिस पोजीशन में बैठे हो उसी पोजीशन में बैठना है, ठीक है, और स्ट्रेट बैठना है, इससे रहना, ये भी एक अधिकार हो गया। अगला, शरीर को आड़ा टेढ़ा करना। अब होता है कई बार ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा सा मच्छर आ गया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ कर दिया, ऐसे थोड़ी सी खुजली आ रही थी, थोड़ा सा हाथ को यहाँ वहाँ कर दिया, नहीं चलेगा ये। किसी भी प्रकार से शरीर की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए, एक कार्य इस ध्यान में जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बराबर आपको जैसे जैसे बनेगा आपको पहले के 5 अधिकारों के साथ ही लिंक करा के दिखाऊंगा। कितने हो गए? 6 हो गए। अब आते हैं 7वें की तरफ, शरीर को संकुचित करना। देखिए आप पॉइंट बहुत इंटर रिलेटेड है, आप ये सारे पॉइंट किसी और में भी डाल सकते हैं, पर ठीक है। शरीर को संकुचित करना, एकदम ऐसे मुरझाया हुआ फूल जैसे होता है, बस वो मरियल फूल जैसे बैठ जाना, इस शरीर को संकुचित करना, ये भी नहीं चलेगा। मछली की तरह ऊंचा नीचा होना, कई लोग होते हैं बस पीठ दर्द होने लगी, झुक रहे, अच्छा अचानक ध्यान आया, फिर से स्ट्रेट कर ली, फिर 6वें रास्ते में जाते जाते फिर नीचे आने लग गए। ये शरीर को मछली की तरह ऊंचा नीचा करना, ये भी अधिकार में जाएगा। कितने जन नोट कर रहे हैं ये सब बातें? ठीक है, आपके पास से एक बार प्रॉपर रिकॉर्ड बन गया तो हाँ क्या कहा? पापा से सुन के फिर नोट करूंगी, अभी मेरा आधा आधा नहीं दिखता है, कल का रह गया मेरा, ऐसे एक चिंता रह जाता है, अभी थोड़ा अच्छा नोट में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि क्लास में नोट बन जाए। हाँ ठीक है, अगर आप बाद में सिंसियरली बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेहतर है कि आप क्लास में बना रहे, अन्यथा उसके लिए फिर आपको अलग से समय लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जैसे मर्जी। मन में खोटे विचार आना। अब खोटे विचार आना, खोटे विचार किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से, किसी का बुरा करने की अपेक्षा, अरे किसी का अच्छा करने की अपेक्षा, ये भी खोटे विचार में आएगा। हाँ, बात बहुत गंभीर है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये कह रहा हूँ खोटे विचार मतलब ऐसा ही नहीं समझना कि सिर्फ बुराई के अर्थ में लिया गया है ना, आपको अच्छाई के अर्थ में भी लेना है। ऐसा क्यों? किसी का अच्छा भी हम सोच नहीं सकते हैं क्या? अरे सामाजिक ऐसी अवस्था है जहाँ पर अच्छे बुरे की विचारधारा ही खत्म हो जाती है। ज्ञान की बनाते जाती कि उस पर तो सही ममता समता गए। अरे आपको ममत्व भाव त्यागना है, जब आप ममत्व भाव त्यागेंगे तो आपको राग द्वेष ईर्ष्या अनिष्ट अच्छा बुरा सब त्यागना पड़ेगा, और मध्यम भाव रख करके ही सामायिक में बैठना पड़ेगा। कोशामी माध्यम स्वयं भवाम में हम मध्यस्थ भाव ही धारण करके सामायिक हो सकती है। मेरा निश्चय इतना ही है कि खोटे विचारों में आपको किसी का अच्छा करना और किसी का बुरा करना दोनों भी बातें लेनी है। क्यों? अच्छे विचार करेंगे तब भी बंद होना है, और बुरे विचार करेंगे तब भी तो बंद होना ही है। अपन को निर्बंध अवस्था की तरफ बढ़ना है। सामायिक एक प्रक्रिया है जो जीव को बंधनों से बंधन मुक्त करा दे, बंधन वाली अवस्था से निर्बंध अवस्था में लेकर के जाए, ऐसी वो प्रक्रिया है, ऐसा वो जरिया है। मन में खोटे विचार आना 9 हो गए। 10 जिन मुद्रा के अन्य मुद्रा में सामायिक करना। अब बोलिए, जिन मुद्रा किस किस अवस्था, जिन मुद्रा कैसी कैसी होती है? बड़ा आसान है। जिन जिससे पद्मासन में बैठना या पद्मासन, करेक्ट करेक्ट, पद्मासन या खड़ासन, ये 2 ही जिन मुद्राएं बताई गई है। ठीक है, कहीं कहीं पर अर्ध पद्मासन का भी उल्लेख आता है, पर तो अभी अर्ध पद्मासन में अभी अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। खड़ासन और पद्मासन, इन 2 अवस्थाओं को ही आदर्श मान करके चलेंगे। ठीक है, अब
11वां अधिकार भयभीत रहना। अरे देखिए, भयभीत रहना, इसके लिए आपको थोड़ा कारण भी बताता हूँ क्या हो सकता है। सामायिक एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर वो पूरी दुनिया से कट चुका है। मैं इतना भी कहने के लिए मतलब कैसे कहूँ, मैं इतना भी कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि सामायिक अवस्था जीव के लिए पूरी दुनिया मर चुकी है और वो दुनिया के लिए मर चुका है। फिर से सामायिक में स्थित जीव के लिए पूरी दुनिया मर चुकी है और वो भी पूरी दुनिया के लिए मर चुका है। मतलब वो ना किसी का है और ना उसके लिए कोई। ठीक है। अब ऐसे अवस्था में अगर घर में आग भी लग जाए वो निश्चल बना रहेगा। कोई पत्नी का हनन करने आ जाए, माता पिता के ऊपर आक्रमण करे, अपनी पत्नी की स्त्री के ऊपर आक्रमण करे, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने लग जाए, घर में डाकू डकैती करने लग जाए, सत्य मत नहीं होगा, सामयिक करता रहेगा। अब आप कहेंगे कितना ये सुभट जीव है, कितना निर्दयी जीव है, लोक व्यवहार तक नहीं पालते आता है। ये नहीं, अब वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहाँ पर उसके लिए लोग या लोग क्या कहेंगे ये कुछ मायने नहीं रखता है। लोग और लोगों का कहना कुछ मायने नहीं रखता है और एक लोकोत्तर मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। इसीलिए जब से वो पूरा कट चुका है, मैं अभी अभी कह रहा था, उससे अभी कोई ताल्लुक नहीं है। फिर चाहे उसके ऊपर भी आकर के कोई आक्रमण करे क्यों न करे, वो खड़ी बना रहेगा, टस से मत नहीं होगा। हाँ, अगर यही बात सामायिक के बाद होती है, सामायिक के पहले होती, तब फिर वो विचार करता कि अब देखो, अब मेरी स्त्री के चीज के ऊपर आक्रमण हो रहा है, मुझे तो बचाना आवश्यक है, तब वो संभव है। परंतु सामायिक के काल में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए कई लोगों को रहता है, देखिए अब मैंने सारा बिंदु मतलब सारा बिंदु सारे पॉइंट मैंने किस बात को लेकर के चर्चा की मैंने, यह जीव निर्भीड़ रहता है, निडर रहता है, और अगर इसको नहीं पालता है तो भयभीत बना रहेगा। माने उसको अगर निरंतर चिंता सताती रहेगी, ओ इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, आकुलचित बना रहेगा, भयभीत बना रहेगा, तब फिर दिक्कत होगी, वो अतिचार में जाएगा। ग्लानि घृणा करना, ग्लानि घृणा करना, इसके लिए कोई उदाहरण दे सकता है क्या? बड़ा आसान है। बोलिए, ग्लानि घृणा करना ये अतिचार कैसे घटित करेंगे? नहीं, वैसे नहीं। मैं उदाहरण की क्या रख रहा हूँ, मतलब आप इसको उदाहरण के माध्यम से कैसे कहेंगे, कैसे समझेंगे? अच्छी चीज है या बुरी चीज है, किसी से भी घृणा नहीं करना। थोड़ा अच्छे से मैं इसको उदाहरण के माध्यम से पेश करना चाहूँ। हाँ, नीचे सामायिक में बैठा था, किसी स्मशान में बैठा था और स्मशान में कोई डेड बॉडी आकर के पड़ गई। ठीक है, वो डेड बॉडी की दुर्गंध तो आएगी आएगी, तो उसको लेकर के वो घृणा नहीं करेगा। या फिर ऐसे ही घर में बैठा था, घर में बैठे बैठे कोई एकदम गंदगी बात आने लग गई, हो रहा था कुछ ड्रेनेज वगैरह का चौकअप हो गया था, तो ड्रेनेज खुल गया था और सफाई चल रही थी, तो बहुत गंदी बदबू आ रही थी, बहुत ही गंदी। उसको लेकर के भी वो घृणा नहीं करेगा, ग्लानि नहीं करेगा। आगे, अपने को बड़ा गौरवशाली मानना। अब ये भी वही बात आ गई कि हाँ, गर्व करना, इसी के अंतर्गत आप ये भी ले सकते हैं, उच्च कुल का गर्व करना। अब सामाजिक में उच्च कुल का गौरव करना, गर्व करना, ये कहाँ से आ गया? हो सकता है उसको कोई कुछ भी विचार आ जाए कि देखो मैं इतने बड़े घर का हूँ, मैं इतना बड़ा रईस आदमी हूँ,
मेरे पास इतनी धन दौलत है, एक आध दूसरा विचार आ जाएगा, उसको लेकर जो अपने कुल का घमंड हो जाना, उससे कुल का गर्व करना, ये भी विचार में जाएगा। इतने जन यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। जी भैया जी। ओके, चोर की तरह संकोच करना। अब देखिए इसको भी थोड़ा आपको समझाता हूँ। चोर की तरह संकोच करना मतलब, चोर जब भी चोरी करता है तब किसी भी व्यक्ति के साथ आंख में आंख डाल करके बात ही नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। उसको निरंतर वो एक डर का साया मंडराते रहता है उसके सिर पर कि देखो कोई भी आएगा, पुलिस में पकड़ लेगा, ये तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी, ये सब बातें हैं। निरंतर वो डर में, संकोच में सीखा है, अरे मैं यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, करूँ ना करूँ, अगर यहाँ से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाने। निरंतर संकोच करते रहना। तो सामायिक में भी अतिचार कैसे लगेगा, अरे सामायिक में बैठूं या ना बैठूं, देखो ना यार, अभी तो विद्वान भी आए, पंडित जी भी आए हैं, उनके साथ तो चर्चा चल रही है अच्छे से, जाऊं ना जाऊं, लोगों को संकोच कर रहे हैं। अच्छा, सामायिक में बैठूंगा तो लोग कैसे कहेंगे कि देखो इतनी उम्र में धर्म ध्यान करने लग गए हैं, तो लोग क्या कहेंगे, उसको लेकर के थोड़ा संकोच रखना। ये सब बातें इसमें कवर हो जाएंगी। Let's move ahead. समय टालना। अब समय टालना, संधि काल को टाल दिया, अन्य समय में करने की कोशिश की, नहीं चलेगा। रौद्र रूप बनाना, होता है कई बार, सामायिक में बैठे थे, अचानक से दूध जलने की बू आ रही है, घरवाली का ध्यान है नहीं, और उसमें में अपनी पत्नी को भी ध्यान में आ गई, ओहो दूध तो जल रहा है, चलो तुरंत दौड़ते दौड़ते, और बस सामायिक में बैठने वाले के साहब कि उतने में पत्नी भी वहीं से गुजरी और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके निकाली। एक शब्द से कुछ नहीं बोले हैं, माइंड में एक शब्द से भी वो जीव कुछ नहीं बोला है, बस अपने इशारों के माध्यम से उसने सब कुछ बोल दिया। तो दूसरों रौद्र रूप धारण करना, ये भी अतिचार में जाएगा। दूसरों को भयभीत करके सामायिक करना, डांट टपट करके फटकार के, मतलब थोड़ा सा डरा दिया, देखो तुम अगर मुझे तकलीफ देने आओगे ना तो 1 लाफा लगाऊंगा, पूरी बत्ती सी जल जाएगी, इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना सामायिक में। तो डांट टपट दिया, तो ये 2 बातें सुना दी, मैं गालियां तो नहीं कह सकता, थोड़ा अच्छा बुरा कह दिया, और फिर सामायिक में बैठ गया। तो सामने वाला डर में आ जाएगा ना, भाई इनको कुछ भी कहो, अपन क्या कुछ भी करो, इनको तुरंत पता चल जाएगा, बैठे अपन शांत बैठे रहो, भयभीत नहीं करा के बैठना किसी को। आगे, आपयुक्त वचन बोलकर दूसरों की निंदा करके सामायिक करना। अब देखिए, दूसरों की निंदा करके, अरे देखो ना पड़ोस वालों का ऐसा हो गया, देखो क्या इसमें तमीज नहीं है उनको, इसमें मैनर्स नहीं है, अब तक उनके एटिकेट निकलने लग गए, उनके एटिकेट सब निकलने लग गए, दूसरों की निंदा चालू हो गई, ये भी नहीं चलेगा। दूसरों की निंदा करके अपन को कुछ तो मिलने वाला है नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ मिलो ना मिलो, हमारी कचाई बढ़ती है, तो कचाई के साथ कर्मबंध फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलिए, कचाई के साथ कर्मबंध फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कचाई है तो कर्मबंध तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो करना चाह रहे थे एक, वो कुछ रहा है दूसरा, ये नहीं हो रहे। और जिसमें समझ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा फास्ट भी जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट देखिए अगर फ्लो करना है तो मैं और भी फ्लो कर सकता हूँ। ये अधिकार कहाँ से ले रहे हैं आप? ये प्रश्न मुझे भी पड़ा हुआ है, तो मैंने भी प्रवचन में ही सुने हुए हैं और नोट किए हुए हैं, तो मैं भी वो बताते जा रहा हूँ।
इसमें देखना पड़ेगा मुझे भी, मैं पूछता हूँ, ठीक है, कंफर्म कर लूंगा। आगे बोली चढ़ाना, इतना ध्यान करने के लिए इतनी बोली, अरे पैसों का क्या संबंध यहाँ पर? पैसों को दूर रख के आने की जरूरत थी और पैसों को पास में ले लिया, ये आवश्यक नहीं था। असंतोषी होना, दुखी होना, अरे यार क्या कहानी करनी है, संतुष्ट होकर के करनी चाहिए थी, असंतुष्ट होकर के यहाँ वहाँ दृष्टि घुमाना, अरे यार क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है। ध्यान ये देखिए, जितनी भी बातें बता रहे हैं ना, ये मन की चंचलता या आपके काय की कुचेष्टा, इन सब बातों को लेकर के चल रही है। मन की कितनी विचित्रता है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है विस्तार रूप से। स्थान बिना सोचे सामायिक करना, यही पॉइंट में कुछ टाइम पहले भी कह रहा था। परिमार्जित किया नहीं, तो मतलब उस जगह को शोधन नहीं किया, बस ऐसे चटाई डाल दी, और चटाई माने ठीक की चटाई जो कुछ भी होगी वो डाल दी, बैठ गए सामायिक को, ये भी नहीं होगा। इसी तरह मन चलायमान रखकर समय पूरा करना, बस अब इस बात का विचार करो, उस बात का विचार करो, पौने घंटे का वो स्लॉट खत्म होना चाहिए। तो स्लॉट पूरा करने के लिए वो इतनी हजामत कर रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम पूरा करते हो, पौने मतलब 1 घंटे में मूल हो गया, टन 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 अलार्म कर दिया, चलो उठो उठो, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पूरा करना। आगे कुछ नुकसान होने पर खेद करना, नुकसान हो गया होगा, और उस बात को लेकर के बड़ा खेद कर रहा है, वही चिंतन दिमाग में चल रहा है, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, छोड़ दीजिए। सांसारिक वांछा रखना, मैं सामायिक कर रहा हूँ तो इसको लेकर के मुझे क्या फल मिलेगा, अतिचार है। अच्छा, ये कौन से तत्व संबंधित भूल में जाएगा, बोलिए। सांसारिक वांछा का प्रयोजन रखना, बोलिए कौन से तत्व संबंधी भूल है ये? बंध तत्व संबंधी भूल है, फल की वांछा, ठीक है, फल की वांछा ये बंध तत्व संबंधी भूल में आता है। पाठ भूल जाना, अच्छा, कल शायद किसी का प्रश्न था कि हमें पाठ याद करना चाहिए या नहीं याद करना चाहिए। देखिए, उसके लिए आपको एक उत्तर मिल गया कि पाठ भूल जाना मतलब पाठ को याद करना ही पड़ेगा, किताब लेकर के पढ़ा हुआ नहीं चलेगा। तो कल जो मैंने कहा था, आप उसको कल या माने जो भी मैंने कहा था उसको इरेज करना और नई बात लिखना कि पाठ भूल जाना, इसके ऊपर से निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि अगर पाठ को पढ़ करके निकालेंगे तो फिर भूलने की बात ही नहीं है। भूलने की संभावना तब है जब याद किया था और फिर भूल गए, यहाँ पर याद ही नहीं किया तो भूलने की बात ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि पाठ को याद करे, नहीं करने तो विचार लगेगा। अशुद्ध पाठ पढ़ना, याद है मैंने आपको कल इसके मोक्षण प्रकाशक से वो प्रकरण पढ़ के दिखाया था, शब्द तुम शब्द तो समझ पाते हो नहीं, सिर्फ भाषा में पढ़ते जाते हो, याद है मैंने ऐसे कुछ कहा था, तो वही बात यहाँ पर भी आ रही है। अशुद्ध पाठ पढ़ना, घूमने की तरह पढ़ना, नहीं, अरे थोड़ी सी वो सालों की मूवमेंट दिखने दो, ऊंचे स्वर में पाठ पढ़ना, होगा चालू हो गया, चिल्लाने लग गया वो, ठीक है, चिल्लाना नहीं है, शांति से नॉर्मल वे में निराकुल होकर के पाठ करना है, ठीक है। ऊंचे स्वर में पाठ करना हो गया। अस्थिरता लाना 30 नंबर का है, अस्थिरता लाना, ठीक है, ओके, चलिए।
ये अपने अतिचार हो गए। हालांकि 32 कहे थे मैंने, 32 नहीं 30 ही अतिचार लिखे मैंने यहाँ पर, ठीक है। उन 30 अतिचार अतिरिक्त अतिचारों की भी अपनी चर्चा हो चुकी है। 32 लोग कहते हैं कि 10 मन के 10 वचन के बाद आया कि नियम है क्या? कौन से? जैसे हमारे वो 25 दोस्त होते हैं ना सामाजिक के, हाँ तो हमारे में दिसंबर में वो प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं 10 मन के 10 वचन के और बात आया के ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा, ये ऐसे कहाँ पर? आपने जो पढ़ा है वो ऐसे ये वाले होंगे, ऐसे मैं पूछ रही थी। अच्छा, हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है, तो अपन कुछ नहीं ले सकते। चलिए, अब सामायिक अर्थ जीव या सामायिक वंश जीव के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण शब्द है, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, श्लोक क्रमांक 102 रत्नगण श्रावकाचार, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अब 20 हाँ, सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलतेन चेतव्यं प्रतपञ्चकपरिहरिणे। सॉरी, हाँ याद आ गया। सामयिके प्रारम्भा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि शीलोपदृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। क्या कह रहे हैं? शीलोपदृष्टमुनिरिव, एक ऐसा मुनि जिसके ऊपर कपड़े का मात्र आवरण डाला गया है, परंतु अंदर में जाकर के देखो तो मुनिराज भी उसी आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, ये शास्त्राव भी अपने आत्म तत्व का अनुभव कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, किसी पॉइंट कह रहा था। हाँ, रत्नगण श्रावकाचार्य की बात कर रहा था मैं। तो रत्नगण श्रावकाचार्य में चेलोपशिष्ट मुनि, जिस मुनि के ऊपर कपड़े मात्र का बस आवरण आया है, उत्सर्ग हुआ है, ऐसे जीव को हम श्रावक गृहित तथा याति यति भाव हम तो कहते हैं, ये तो यति भाव को ही प्राप्त हो गया है। यति भाव मतलब क्या? यति भाव माने मुनिराज जिस प्रकार से अपने ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं और एकदम तह तक जाते हैं, हम ऊपरी ऊपरी डुबकी लगा करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए कई सारे विशेषणों का प्रयोग किया है। एक तो आ गया आपका चेलोपृष्ठ मुनिरेव, ये एक एडजेक्टिव मिल गया। और क्या एडजेक्टिव हो सकता है, अभी भी बताया था। देखिए, ज्ञान से विशेषण ऐसा है कि मैं याद भी नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ कहा हुआ, क्या कह रहा था मैं, नहीं छोड़िए, याद आएगा तो मैं बता ही दूंगा। गृहित तथा याति यति भाव, यति भाव को प्राप्त होता है, ठीक है, चलेगा। ओके, तो यही मुझे एक क्षण बेसिकली आपके साथ चर्चा करनी थी। अब सामयिक प्रतिमा तो अपनी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ एक बिंदु रहेंगे, उनकी चर्चा कल करेंगे। अभी के लिए तो अपन विश्राम लेंगे, कुछ प्रश्नों तो जरूर पूछिएगा। रिकॉर्डिंग नहीं आया। हाँ, अपलोड करता हूँ मैं, वो शेयर नहीं हो पाया था, करते हैं अपन, अपलोड कर देंगे। अब कल तक का मुझे समय दीजिए थोड़ा, तो कल तक हो जाएगा, ठीक है।